इंटर वाले स्टूडेंट का सभी स्कूल और कॉलेज में सेंटअप परीक्षा आयोजित हो रहा है सभी स्टूडेंट का। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है, तो इसका मैं ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछा गया है इसका आंसर शीट आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट का सेंटअप परीक्षा केमिस्ट्री का आप लोग को अभी तक नहीं हुआ, जिस भी डेट में है, तो सभी स्टूडेंट को सेम क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। स्कूल में आप लोग को जो भी क्वेश्चन आप लोग को बनाया गया है पूरा बिहार में एक ही क्वेश्चन एक ही सेट बनाया गया है। तो जिनका एग्जाम हो गया वो स्टूडेंट मिला लीजिए, और साथ ही साथ जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो स्टूडेंट भी देख लीजिए। आपको एग्जाम से पहले ही सभी स्टूडेंट को आप लोग को क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है इसका आंसर क्या होगा, तो जहां पर एग्जाम देने जाइएगा तो वहां पर आप लोग को आसानी से 70 में आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, तो 35 में 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही होगा। तो 70 में 70 ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाऊंगा। और जो स्टूडेंट ये पीडीएफ को डाउनलोड करना चाह रहे हैं और भी सब्जेक्ट का आप लोग को सेंटअप एग्जाम जो होगा उसका आंसर शीट देखना चाह रहे हैं, उसका आप लोग को लास्ट में वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कैसे आप लोग को चेक करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि हेक्सागोनल क्लोज फैक्ट संरचना किसी परमाणु संख्या की उप संयोजन संख्या होती है। तो यहाँ पर आप लोग को परमाणु संख्या जो होती है वो 12 होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कैपोलैक्टम निम्न में से किसका मोनोमर है। तो यहाँ पर आप लोगों को कैपोलैक्टम जो है किसका मोनोमर है जो पूछा गया है, तो नाइलॉन 6 का है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि आप लोग को ऑर्थोफार्स्मिक अम्ल जो है भास्मिक होता है कैसा, जो पूछा गया है आप लोग को। तो इसमें आप लोग को मैं जो आंसर जो मैं आप लोग को टिक करूँगा वो आंसर सही रहेगा। इस पर आप लोग को जो क्वेश्चन में टिक है उस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर अब इसका सही आंसर आप लोग को 3 हो जाएगा। ऑप्शन 30 सी जो दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। कौन सा है जो सबसे कम वाष्प विलयन वाला दाब है जो पूछा गया है। जी हाँ, याद कर लीजिए 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सभी क्वेश्चन का डॉट का सफाया मिलेगा सीधे आपको व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर 8 400 400 400 को सेव करना है। उसके बाद आप लोग को सीधे आप लोग को फोटो खींचना है और क्रॉप करना है, और जो भी आपका डॉट है उस डॉट का आप लोग को सीधे 5 सेकेंड के अंदर पूरा वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो देर किस बात के, चाहे आप लोग को प्रॉब्लम क्लास 6 से 12 तक, IIT JEE नीट एडवांस लेवल, CBSE IPU महाराष्ट्र जो भी आपका बोर्ड है, बस अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर 8 400 400 400 सेव करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो। यहाँ पर आप लोग को सबसे कम दाब वाला विलयन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। बायोडिग्रेडेबल बहुलक है जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 5 नंबर का बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो आंसर को आप लोग को टिक करते चलिए, आसानी से आप लोग को एग्जाम में 35 से 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग को करेक्ट करके आइएगा। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि डेनोमाइट खनिज पाया जाता है किसमें। डेनोमाइट खनिज किसमें पाया जाता है जो पूछा गया था 6 नंबर क्वेश्चन में। इसका सही आंसर आप लोग हो जाए मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। बोला गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक मात्रक होता है जो पूछा गया था। 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा मोल मीटर इन्वर आप लोग को पर सेकंड। तो ऑप्शन सी जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एथिलीन एसिड का आइपेसिक नाम आप लोग को पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इथेनाइल एथेनोएट। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सेल स्थिरांक का इकाई है। सेल स्थिरांक का इकाई आप लोग को पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 9 नंबर का। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड आप लोग को सेंटीमीटर। ऑप्शन डी जो दिया गया है आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एनिलीन एवं एसिटिनाइल क्लोराइड अभिक्रिया कर बनता है, क्या बनता है जो पूछा गया है। एनिलीन और एसिटिनाइल क्लोराइड अभिक्रिया करने पर क्या बनता है जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 10 नंबर का। इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एसिटिनाइल बनता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिब्सब अम्ल है कौन जो पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 11 नंबर। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि क्लोराइड कणों का आकार कैसा होता है जो पूछा गया है। तो क्लोराइड कणों का आकार कितना होता है जो पूछा गया। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 से लेकर आप लोग को 1000 मिलीमीटर होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्वथनांक उच्चतम यानी सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया 13 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अनुचुंबकीय के प्राकृतिक है। यहाँ पर आप लोग को ये जो सूत्र दिया गया है किस अनुचुंबकीय का प्राकृतिक है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 14 नंबर। और इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अनुयुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आप लोग को ये आप लोग को अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का कारण है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोला है कि निम्नलिखित में से 8 आप लोग को अनुपात 8 संयोजन का उदाहरण है किसका, 8:8 संयोजन का उदाहरण किसका है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 15 नंबर का बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग को पोटेशियम क्लोराइड का, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आप लोग को HCHO अभिक्रिया जो दिया गया है और यहाँ पर बनता है किससे बनता है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 16 नंबर। यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जल में कौन सा रंगहीन होता है जो पूछा गया है, रंगहीन होता है 17 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आरोहणीय समीकरण में किस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का संबंध होता है। तो यहाँ पर आप लोग को किसका संबंध होता है, आरोहणीय में आप लोग को समीकरण अगर पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से टिक करिएगा। तो तापक्रम का होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, अरे यार 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि जब एथेनॉल फेनॉल विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो अपेक्षा होता है, कैसा अपेक्षा होता है जो पूछा गया था 19 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया एक सी अणु किस प्रकार के बंध उपस्थित होता है, एक सी में आप लोग को किस प्रकार के बंध उपस्थित होता है जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई द्विध्रुव होता है, आयन द्विध्रुव होता है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 बिलियन के संभावित उच्चतम प्रासरण दाब होता है, कितना होता है, किसका होता है जो पूछा गया है, 35 डिग्री सेल्सियस तापमान 1 बिलियन, तो होता है कैल्शियम क्लोराइड का। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से ए अभिक्रिया है, जो ये अभिक्रिया दिया गया है कैसा अभिक्रिया है जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर एथेनिल एल्कोहल का अभिक्रिया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि आवर्त सारणी ग्रुप में आप लोग को 16वें ग्रुप में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व और पाया जाता है जो पूछा गया है, तो 16वें ग्रुप में आप लोग को ऑक्सीजन के साथ सल्फर पाया जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि स्टार्च का पूर्ण जल विघटन करने पर प्राप्त होता है क्या, आप लोग को स्टार्च को जब पूर्ण जल विघटन करता है तो क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भूपट्टी में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, भूपट्टी में सबसे अधिक तत्व पाए जाने वाला आप लोग को होगा ए लोहा, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया सेल अभिक्रिया स्वतः होती है कैसा, तो यहाँ पर आप लोग को ऋणात्मक, ऑप्शन डी आप लोग को डेल्टा जी ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से किस अभिक्रिया के प्रमुख कार्बनिक उत्पाद है, कार्बनिक उत्पाद कौन है, ये आप लोग को अभिक्रिया दिया गया है और इसमें आप लोग को अभिक्रिया में प्रमुख कार्बनिक उत्पाद कौन है जो पूछा गया था। 27 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो दिया गया है प्रमुख उत्पाद है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि नियॉन, यहाँ पर आप लोग को नियॉन के ऑक्सीजन की संख्या कितना है जो पूछा गया है, नियॉन में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है जो पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 28 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ए 0 ऑक्सीजन की संख्या इसमें आप लोग को नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल के द्वारा बहता है जो पूछा गया है, तो वॉन्डर वॉल्स बल के द्वारा आप लोग को बहता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइलॉन 6 है कैसा आप लोगों को है, तो यहाँ पर आप लोगों को नाइलॉन 6 जो है किस तरीका के आप लोगों को है जो पूछा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर आप लोग हो जाए पॉलियोमाइड है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला है FeCO5 है कैसा आप लोग को अभिक्रिया है जो पूछा गया है, तो एक जटिल अभिक्रिया, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। A+ उत्पाद अभिक्रिया में आप लोग को दिया गया है और यहाँ पर अधिक मात्रा में अभिक्रिया लिया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को अभिक्रिया की कोटि 1 होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को फिनोल OH का समूह है, तो यहाँ पर आप OH का समूह जो है ऑप्शन बी वाले आप लोग को OP निर्देशी है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एंथीनिल आइमीन उदाहरण है, एंथिलीन आइमीन उदाहरण है किसका जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 34 नंबर, इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हुआ द्वितंतु लिग्नेट, आप लोग को
का उदाहरण। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अभिक्रिया जो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है ये संभवतः है यदि, यहाँ पर आप लोग को यदि संभवतः यह अभिक्रिया क्या होगा जब आप लोग को सेल में कितना इलेक्ट्रॉन और कितना वोल्ट आप लोग को उपस्थित रहेगा, जिनके तहत आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप लोग को ऑप्शन ए के उपस्थिति में आप लोग को ये अभिक्रिया संभवतः हो सकता है। अब 36 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा टायरिये एमीन का उदाहरण है। यहाँ पर टायरियरी अमीन का उदाहरण है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को 36 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जैल विलयन के द्विसंयोजन आयन चुंबकीय आघूर्ण गणना कीजिए, उसका परमाणु क्रमांक 25 है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक आप लोग को दे दिया गया, चुंबकीय आघूर्ण आप लोग को गणना करने का बात किया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बादल निम्न में से किसका उदाहरण है। बादल जो है निम्न में से किसका उदाहरण है जो पूछा गया, इजी क्वेश्चन था 38 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा द्रव और गैस का परिक्षेपण का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सक्रिय है। प्रकाश सक्रिय है जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 39 नंबर का। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर XeFe4 इलेक्ट्रॉन को अनुमति जोड़ी है, कितना अनुमति जोड़ी है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 40 नंबर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 0। यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जी यानी जेरेनियम धातु को जोड़ने से आप लोग को एनेडियम डोपित करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर 41 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर और पी प्रकार के अर्धचालक उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सक्रिय आप लोगों का सही संरचना क्या है जो पूछा गया है। सही संरचना आप लोग को ऑप्शन में दिया गया और सही संरचना को आप लोग को चूज करना है। संरचना से भी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी जो दिया गया है, सही संरचना दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सरल संघीय जालक की संकुलन क्षमता होती है कितना। संघीय घनीय जालक का संकुलन क्षमता कितना होता है जो पूछा गया 43 नंबर में। सही आंसर ऑप्शन आप लोग को 52% होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को चलते हैं आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि समम पासरी विलयन का समान होती है, समपासरी विलयन का समान होती है क्या जो पूछा गया था 44 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपको मोलर सांद्रता होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्या प्राप्त होता है जो पूछा गया है। ये आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत। 46 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को अभिक्रिया दिया गया और कोटि का यहाँ पर आप लोग को मान पूछा गया है। तो इसका कोटि का मान क्या होगा इस अभिक्रिया में। 46 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 आप लोग को 3/2 हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया जैव उत्प्रेरक होता है। जैव उत्प्रेरक क्या होता है जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाए एक जाइम होता है। जैव उत्प्रेरक क्या होता है, एक जाइम होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आप लोग को सोडियम CN विलयन का उपयोग धातु को निष्कर्षण में होता है, किसका निष्कर्षण में आप लोग को एक किया जाता है, आप लोग को इसका उपयोग इस धातु का। 48 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्युमिनियम का निष्कर्षण में। अब यहाँ पर आप लोग को दिया गया और ये आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को जोड़कर बताएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा। तो यहाँ पर आप लोग इसका होगा सल्फर का। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अश्रु गैस है, कौन सा अश्रु गैस का आप लोग को यहाँ पर संकेत होगा जो पूछा गया 50 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि मौसम प्रेक्षण के लिए गुब्बारे में भरने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 51 नंबर, इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको हीलियम का, क्योंकि हीलियम सबसे आप लोग को हल्का गैस होता है। यहाँ पर आप लोग को 52 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि मोलर लवण का सूत्र क्या है। मोलर लवण का सूत्र आप लोग को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 53 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि लैथोनाइड समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है जो पूछा गया है लैथोनाइड का। तो 53 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्न अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद क्या है जो पूछा गया है। अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को जो दिया गया है
ऑप्शन सी में बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, ये संकेत दिया गया और इसका आईपीएससी नाम आप लोग को पूछा गया। क्या होगा जो पूछा गया 55 नंबर क्वेश्चन का, इसका राइट आंसर आप लोग को सी हो जाए, इथेनाइल डाइनॉल होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 56 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर आप लोग को बेंजीलाइड एल्कोहल का आप लोग को अभिक्रिया देता है, कौन सा अभिक्रिया देता है जो पूछा गया 56 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर अभिक्रिया जो दिया गया है, प्रमुख उत्पाद कौन होगा इस अभिक्रिया में जो पूछा गया 57 नंबर क्वेश्चन में, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एसीटिफिनोन होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को फिर से अभिक्रिया और यहाँ पर आप लोग को पीके का मान आप लोग को पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि पेटाइड जल अपघटन कर देता है, पेंटाइड जो है जल को अपघटन कर देता है किस चीज़ में जो पूछा गया है, ऑप्शन एमिनो अम्ल में विघटन कर देता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि फिनोल निम्न में किसके साथ अभिक्रिया कर बैकेलाइट बनाता है। फिनॉल जो है निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया कर आप लोग को बैकेलाइट बनाता है जो पूछा गया था 60 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा फॉर्मीहाइड के साथ, फॉर्मीहाइड के साथ आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में बोला गया क्लोराइड, यहाँ पर आप लोग को 61 नंबर में बोला गया क्लोराइमाइसिटिन का उपयोग निम्न से कौन सा बीमारी में आप लोग को किया जाता है जो पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 61 नंबर। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कोलेरा में आप लोग को किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि परसांतक एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा रोग के इलाज में किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को परसांतक जो है किस रोग का उपयोग किया जाता है आप लोग को इलाज में, उपचार में। 62 नंबर का सही आंसर ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा, मानसिक बीमारी में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर पायस का उदाहरण है जो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 63 नंबर। तो इसका सही आंसर आप लोग हो जाएगा दूध, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्रिया आप लोग को दिया गया और इसके किसके बराबर है, संवेग के बराबर आप लोग को पूछा गया 64 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर क्वेश्चन में भी आप लोग को दिया गया है और इसमें आप लोग को सबसे प्रबल उपचारक कौन है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को 65 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, Ag+ आप लोग को हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 66 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि 2.5 ग्राम एथेनॉल अम्ल के यहाँ पर आप लोग को 75 ग्राम बेंजीन में बिलियन मोलारता की संख्या आप लोग को कितना होगा जो पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग को सोल्व कीजिएगा तब आप लोग को पता चलेगा। यहाँ पर आप लोग को इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो। आप चलते हैं आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबक का उदाहरण है। इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 67 का आपको बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन सी। अब चलते हैं आप लोग को 68 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड सही का व्यावसायिक नाम क्या है जो पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 68 नंबर का, बिल्कुल आपका राइट पायरीन है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन बोला गया आयस्को की उपस्थिति अशुद्धि कहा जाता है, क्या कहा जाता है जब 59 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 70 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत। 70 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि निम्नलिखित में से आप लोग को किस आयन का रंगहीन होने का संभवतः होता है जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आप लोग को नियॉन +2 होगा, आप लोग को +2 आयन होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें मैं 70 में 70 ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवा दिया हूँ सभी स्टूडेंट। आप जो भी स्टूडेंट इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाह रहे हैं या और भी सब्जेक्ट का जैसे जैसे आपका एग्जाम होगा आंसर शीट को चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोग को मैं प्रोसेस बता देता हूँ। सभी सब्जेक्ट का सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन और आंसर शीट आप लोग देखना चाह रहे हैं तो अपने मोबाइल को गूगल या क्रोम ब्राउजर में आ जाना है, सर्च पेपर आप लोग को टाइप कर लेना है बिहार जानकारी। जिस तरीका से मैं टाइप किया हूँ सेम इसी तरीका से आपको भी टाइप कर लेना है, बिहार जानकारी आप लोग को सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप लोग को सिंपल से बिहार जानकारी आप लोग को हिंदी में वेबसाइट देखने को मिलेगा, जहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेगा बिहार जानकारी, उस पर आप लोग को सिंपल से क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसा ही क्लिक करते हैं फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा और नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट। अगर आंसर शीट और क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को इस पर सिंपल से क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करिएगा, नीचे स्क्रॉल करिएगा आप लोग को यहाँ पर तो देख सकते हैं आप लोग को इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट साइंस से एग्जाम देंगे उन सभी स्टूडेंट का यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा दिया हूँ। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन से यहाँ पर आप लोग को क्लिक हेयर करके आप लोग को डाउनलोड कर पाइएगा। तो यहाँ पर मैं केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को डाउनलोड करता हूँ, क्लिक हेयर पर क्लिक करिएगा, फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा और यहाँ पर नीचे इस पेज पर आइएगा तो यहाँ पर आप लोग को आंसर शीट भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया हूँ। जो भी
स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर शीट आप लोग मिलाना चाह रहे हैं तो उसके बाद अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ताकि आप लोग को सही तरीका से पढ़ पाएँ, तो यहाँ पर आप लोग डाउनलोड वाले पे क्लिक करके आप आसानी से अपने मोबाइल के यहाँ पर आप लोग को ब्राउजर में जाकर आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा।